गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की कि हम कैसे ग्राफिक्स को सी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का हमारा यूज़ क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग होता है क्या। तो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकें, मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करके कोई कर्व बना सके, ओके, कलर कर सके किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी डिफरेंट कलर से, पैटर्न बना सकें, सिंपल एक एनिमेशन प्रोग्राम बना सके जस्ट लाइक जंपिंग बॉल एंड मूविंग कार। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि हम ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो हम इनिट ग्राफ जो फंक्शन है हमारा उसको इस्तेमाल करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, तो उसका सिंटेक्स होता है, हम लिखते हैं इनिट ग्राफ, उसके अंदर लिखते हैं हम ग्राफिक्स ड्राइवर एंड ग्राफिक्स मोड। ओके, एंड देन पार्ट टू ड्राइवर। नेक्स्ट बात आती है कि हम ग्राफ को इनिशियलाइज तो करा है, अब उसे क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, क्लोज ग्राफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली सिंटेक्स में हम क्लोज ग्राफ फंक्शन लिख देंगे तो ग्राफ क्लोज हो जाएगा। अगर हम सिंपल प्रोग्राम देखें जिसमें हमें सिर्फ इनिशियलाइज और क्लोज ग्राफ करना है, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं फिर उसका ग्राफ को क्लोज कर रहे हैं, तो हमने क्या करा है, सबसे पहले ग्राफिक्स डॉट एच, इसके बिना तो ग्राफिक्स आप चला ही नहीं सकते, तो ये हेडर फाइल होनी जरूरी है। तो ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करानी है, तो ग्राफिक्स डॉट एच हमने इंक्लूड कराया। देन जी डी जो ग्राफिक्स ड्राइवर है उसको डिटेक्ट कराया है। ओके, देन इनिट ग्राफ, हमने ग्राफ को इनिशियलाइज कराया। जैसे हमने कहा था तीन चीज़ें होती है इसके अंदर, ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड एंड पार्ट टू ड्राइवर। तो पार्ट टू ड्राइवर में हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर आपकी टर्बोसी की फाइल है बीजीआई, उसका पाथ देंगे हम। ओके, तो सी ड्राइव में मेरा सी ड्राइव में, ओके, टर्बो सी, टी सी, ठीक है, टी सी क्या है, जो भी आपकी फाइल का नाम है, टर्बो सी थ्री जो भी आपकी फाइल का नाम है, मेरा टर्बो सी थ्री है, मैंने यहाँ टी सी लिखा है। ओके, टी सी नहीं लिखना, वैसे पूरा फाइल का नाम लिखना है। ये तो एग्जांपल है कि टी सी फिर देन बी जी आई, देन फिर गेट सी एच, ग्राफ को पॉज करने के लिए जो हमने बनाया है, जो हमने कुछ भी बनाया है उसमें मान लीजिए सिर्फ सर्कल ही बनाया है तो उसको पॉज करने के लिए कि हम देख पाएँ, देन क्लोज ग्राफ। ओके, अब बात आती है कि अब अगर हम एक्सेस चेक करें, क्योंकि हमें ग्राफ कोई भी अगर हमें सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल लाइन से कुछ इस्तेमाल करना है, तो हमें पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि उसका एक्स एक्सिस क्या है, उसका वाई एक्सिस क्या है ना। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो एक्सिस कैसे होते हैं। तो अगर हम मेनली बात करें तो एक्सिस कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन विंडो में एक्सिस इस तरह से होता है, ठीक है। अपर पार्ट एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड कॉर्नर पार्ट, मतलब जो लेफ्ट साइड का पार्ट है विंडो का, दिस, ये वाई एक्सिस होता है। ओके, देन अगर हम बात करें फंक्शंस की, इसमें कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, तो मेनली अगर हम छोटा सा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपली स्टार्टिंग के लिए, तो हम लाइन का, रेक्टेंगल फंक्शन, सर्कल, एलिप्स, गेट मैक्स एक्स, गेट मैक्स वाई, सेट कलर, इनका इस्तेमाल करेंगे अगर हम स्टार्टिंग का कर रहे हैं, पहला कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, देन अगर हम इसे एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। तो लाइन लाइन फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है लाइन ड्रॉ करने के लिए होगा। ओके, तो पॉइंट वन और पॉइंट टू चाहिए होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, कि अगर हमें एक पॉइंट है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, तो इन दो को अगर हम कनेक्ट कर दें तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो इन दो पॉइंट्स के अब हमें कोऑर्डिनेट भी पता नहीं चाहिए कि इसका एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। तो उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम लिख दें कि यहाँ पर पॉइंट वन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट टू का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वो अपने आप ही एक लाइन बना देगा। ऐसी अगर हम बात करें सर्कल की, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक सेंटर पॉइंट और एक रेडियस, इससे ज़्यादा हमें सर्कल बनाने के लिए नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर हमेशा कोई पॉइंट ही होगा, कोई पॉइंट ही होता है हमेशा सेंटर, जिसके जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, देन ये रेडियस, और ऐसे में सर्कल बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई सर्कल बनेगा, तो हमें ये सेंटर पॉइंट चाहिए, तो सेंटर पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी, सेंटर पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा, वो ये रहा, एंड देन रेडियस, कि कितना रेडियस हमें चाहिए। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, बात करें रेक्टेंगल की, तो उसमें चार पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं डायगनली के, ठीक है, डायगनल, क्योंकि अगर हम चारों पॉइंट लिखें तो वो कैसा दिखेगा, अगर एक भी पॉइंट हिल गया तो वो कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अगर एक भी पॉइंट हिल गया तो ये तो रेक्टेंगल नहीं हुआ, रेक्टेंगल तो कुछ इस तरह से होगा।
अगर इस पोर्शन को अगर हम हटा दें, ये ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसे अगर हम हटा दें तब जाके रेक्टेंगल माना जाएगा, परफेक्ट कोई माना जाएगा, तो है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डायगोनल पता है तो आराम से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो हमें डायगोनल के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट 1, देन उसका डायगोनली पॉइंट 3, या फिर हम पॉइंट 2 से कर रहे हैं तो पॉइंट 2 उसका डायगोनली पॉइंट 4। ओके, ऐसे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब आती है एलिप्स की। एलिप्स होता है कुछ इस तरह से दिखता है, अब इस तरह से दिख रहा है, इसका भी कोई सेंटर होगा, एलिप्स का भी हमेशा एक सेंटर होता है, ठीक है। तो हमें सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, देन स्टार्टिंग एंगल टू एंडिंग एंगल, स्टार्टिंग एंगल एंड एंडिंग एंगल, मैंने यहाँ लिखा है एंड एंगल और स्टार्टिंग एंगल, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंगल होता है कि कौन से एंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिप्स बनाना, 0 से कर रहे हैं, 1 2 3 90 डिग्री 180 डिग्री, किसी भी एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट करके हमारा एंड एंगल होना चाहिए कि कहाँ तक खत्म होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कंप्लीट एक एलिप्स चाहिए, तो हमने क्या करा है, 360 डिग्री इस्तेमाल करा एंड एंगल, हाफ चाहिए तो 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम एलिप्स, और एलिप्स के दो रेडियस होते हैं हमेशा, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम, है ना, कि एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तभी एलिप्स बनता है। नहीं तो अगर दोनों सेम साइज के होंगे वो तो फिर सर्कल कहलाएगा। तो हमारे एक एक्स एक्सिस का रेडियस होता है और एक वाई एक्सिस का रेडियस होता है, वो देना होता है। ओके, अब हम इसे बात करेंगे प्रोग्रामिंग पर। ओके, प्रोग्रामिंग पर अब हम इसे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमने सिंटेक्स में क्या पढ़ा था, क्या होता है, सबसे पहले हम ग्राफिक्स डॉट एच इंक्लूड कराते हैं, क्योंकि इसके बिना तो ग्राफिक्स चलना ही नहीं है, तो इसको सबसे पहले इंक्लूड कराना है। देन उसके बाद जीडी को डिटेक्ट कराना है, मतलब ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट कराना है, एंड इनिट ग्राफ को इनिशियलाइज कराकर उसके अंदर तीन चीज़ें मैंने जो कही थी कि ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड एंड देन पार्ट 2 ड्राइवर। पार्ट 2 ड्राइवर, जैसे मैंने कहा था कि मेरा टर्बो C3 नाम से फाइल है, तो मैंने यहाँ पर टर्बो C3 का इस्तेमाल करा है। आपका जिस फाइल से भी नाम होगा, मतलब जो भी आपकी फाइल का नाम होगा वो यहाँ लिखना है, और BGI तक तो जाना ही है। ओके, अब यहाँ पर मैंने, हाँ देखिए यहाँ पर एक गेट मैक्स एक्स फंक्शन, गेट मैक्स वाई फंक्शन और सेट कलर फंक्शन का इस्तेमाल करा है। तो एक बार इन दोनों को जान लेते हैं कि गेट मैक्स एक्स, गेट मैक्स वाई और सेट कलर होते क्या है। तो गेट मैक्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एक्स का मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस से रिलेटेड होगी। तो गेट मैक्स एक्स का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू, एंड गेट मैक्स वाई का मतलब हो गया कि वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एंड देन अब बात करते हैं प्रिंट एफ। हमने करा है क्योंकि हमें इस वैल्यू को प्रिंट भी कराना है कि हमें जो एक्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वो प्रिंट हो जाए और वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम उससे कम ही इस्तेमाल करें, ठीक है, उस वैल्यू से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो वो विंडो से बाहर चली जाएगी। अब सेट कलर, मैंने यहाँ पर बात करी है कि सेट कलर फंक्शन इस्तेमाल करा है, उसमें लिखा है रेड। सेट कलर रेड का मतलब क्या हो गया, रेड तो चलो कलर हो गया, सेट कलर क्या करेगा, जो भी आपने कोई पैटर्न बनाया है, कोई फिगर बनाई है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज को कलर कर देगा। जैसे मैंने यहाँ सर्कल बनाया तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको कलर करेगा, इट मीन्स उसकी बाउंड्री को कलर कर देगा। ओके, देन गेट सी एच एंड क्लोज ग्राफ का तो आपको पता ही है क्या होता है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमने अब प्रोग्राम रन कराया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको थोड़ी लेट दिखाई देगा क्योंकि ये डिले करता है थोड़ा, ग्राफिक्स हमेशा थोड़ा विंडो को डिले कर देता है शो करने में, तो थोड़ा सा लेट दिखाई देगा। तो देखिए अब क्या है कि एक्स एक्सेस हमारा कितना हो गया 639, एंड वाई एक्सेस कितना है 479। तो एक्स एक्सेस हम 639 से ज़्यादा नहीं ले सकते और वाई एक्सेस 479 से ज़्यादा नहीं ले सकते, हम इससे सिर्फ कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे विंडो का मैक्सिमम पॉइंट ही इतना है। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पॉइंट से आगे इंक्रीज़ कर जाएँ, ठीक है, आगे अगर हम बढ़ जाएँ, अगर हम उसके आगे की वैल्यूज़ इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि जो हमने सर्कल बनाया, ये यहाँ पर इस वक्त जो सर्कल बनाया है वो क्या होगा, विंडो से बाहर होगा, तो वो विंडो पे शो ही नहीं होगा। ओके, और सेट कलर की जो हमने बात करी थी वो बाउंड्रीज को कलर करता है। तो हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर भी सर्कल की सिर्फ बाउंड्रीज कलर है, पूरा होल सर्कल कलर नहीं है, सिर्फ उसकी बाउंड्रीज कलर है। ओके, तो इससे क्या होता है, सेट कलर से सिर्फ वो बाउंड्रीज कलर करता है। और
आप अपनी विंडोज़ का एक बार चेक कर लेना कि आपकी विंडोज़ का मैक्सिमम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, क्योंकि हर एक विंडो का अलग अलग होता है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इसे सीख सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक आप अपनी प्रोग्रामिंग करते रहिए।